नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर पे वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एयर पोल्यूशन। ये एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का ही एक नया टॉपिक है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इट मीन्स वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लगभग 20% से लेकर 20.93 तक O2 और 78.09 नाइट्रोजन और 3% CO2 एवं लगभग 0.2% अन्य निष्क्रिय गैसें होती हैं। वायुमंडल में गैसों का एक संतुलित बना रहता है जब तक सभी जीवधारियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। विभिन्न प्राकृतिक चक्र और वनस्पतियां ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती हैं, परंतु आधुनिक उद्योगों से ये अनेकों विषैली गैसें निकलकर वायुमंडल में मिलती रहती हैं। ये उद्योगों गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है। के कारण अतिरिक्त औद्योगिक जैसे ये प्राकृतिक चक्र भी नष्ट हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड SO2, SO3 और NH3, H2S आदि का वायुमंडल में पाया जाना वायु प्रदूषण का द्योतक होता है। वायु प्रदूषण में विषैली गैसों की मिलावट को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। ये गंभीर और विनाशकारी परिणाम का पर्याप्त रहस्य 3/12/1984 की भयानक रात है। इन दिनों में इस दिन को भारतवर्ष में लोग प्रदूषण के इतिहास में काला दिन के रूप में, काला दिवस के रूप में याद रखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस रात अचानक यूनियन कार्बाइड नामक गैस के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस निकलकर वायुमंडल में मिल गई थी और इस रात वायु प्रदूषण से सेवन से तत्काल 2000 व्यक्ति अकाल मृत्यु के ग्रास बने। अब तक सारी क्षेत्रीय जनसंख्या आंखें, फेफड़े और अन्य रोगों से पीड़ित है। पशुओं की दूध देने की क्षमता पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त विवरण से हम यह सफलतापूर्वक वायु प्रदूषण को समझ सकते हैं। इसी आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा WHO ने एक सर्वमान्य परिभाषा देकर वायु प्रदूषण के इस प्रकार परिभाषित किया है। वायु विलंबित हानिकारक पदार्थों की उस मात्रा को जो मानव अथवा उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषक, और इस प्रक्रिया को वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रोफेसर जॉफरी खान के अनुसार वायु जनित गैसों अथवा कणों का इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाना भी, जो कि सजीवों तथा अकार्बनिक घटकों के लिए विनाशक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं एयर पोल्यूशन का, ये इंडस्ट्री, ये चिमनी, वायु प्रदूषण मुख्य रूप से गैसीय, ठोस, तरल अंगों वाले प्रदूषकों द्वारा होता है। वायु प्रदूषण के प्रदूषकों में मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अपशिष्ट, जल वाष्प
अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथिल ब्रोमाइड, क्रिप्टॉन, 85 और एयरोसोल आदि। ये सब प्रदूषक एयर के प्रदूषक हैं। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों यथा ज्वालामुखी धूल, राख, वायु द्वारा उड़ाई गई धूल, पौधों की पत्तियों से उत्सर्जित वाष्प, वस्तुओं के सड़े गलने से दुर्गंध तथा फूलों के पराग आदि द्वारा वायु का प्रदूषण अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह एक तरह से प्राकृतिक और अपने होम्योस्टैटिक प्रक्रिया द्वारा इन प्रदूषकों में आत्मसात कर लेती है और दूसरी तरफ प्राकृतिक स्रोतों वाले प्रदूषकों का वायु विश्व में समस्त वायुमंडल में विसरण कर देती है। इससे विपरीत मानव जनित वायु प्रदूषण द्वारा विशेष के अनुसार वायुमंडल में ही केंद्रित हो जाते हैं। यथा विश्व के आधुनिक औद्योगिकरण और नगरीय क्षेत्रों में इन कारण मानव जनित वायु प्रदूषण अधिक हानिकारक होता है। कारण भारत में वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं, जिसे कोयले से बिजली उत्पादन संयंत्रों द्वारा OC2 और NO2 सबसे अधिक मात्रा में वातावरण में छोड़ी जाती है। इसी तरह से भारतीय शहरों में कारों की बढ़ती संख्या, निजी औद्योगिकरण, मोटर शहरों द्वारा 66.28% डीजल का उपयोग किया जाता है, जो कि वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में वातावरण में छोड़ते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में 26% जैव भार को जलाने के काम में लेते हैं, जो घरों में आंतरिक वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण होता है, जो कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, मुख्यतः श्वसन और हृदय बीमारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत केरोसिन तेल काम में लिया जाता है, जो कि कुल ऊर्जा का 30% होता है। केरोसिन तेल वाले काले कार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, जो कि विशेषकर महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ में ये आज का ये टॉपिक यही समाप्त किया जाता है और अगले टॉपिक के लिए आपको फिर याद किया जाएगा और काइंड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।